one of the pressing issues in this UP election has been about employment or unemployment, as the opposition is saying. Now both the BJP and its opponents have spoken a lot about how many jobs have been generated in the last 5 years or so. Yogi Adityanath has claimed that crores of jobs in the private and government sector have been generated. The Samajwadi Party, its main opponent, and the Congress and the BSP, they all say no, that this is all just talk and jobs have not been generated. Now, one segment, of course, is those who have studied, who are appearing for competitive exams and not getting jobs, and the other segment are these people who come to labor mandis each morning looking for their daily employment. And these are people who are not very qualified academically, in the sense that many of them who I spoke to said that they have studied till class 8 or a little later, but what they basically do is they converge here early at labor mandis across cities in the morning. Many of them are painters, some of them are mistris, as we say, some of them can do daily work in your house. So these people do all of that. I just want to go and speak to them about the issue of employment. आपका नाम क्या है भैया? अजमत अली। अजमत अली। अजमत, ये बताइए, आप ये लेबर मंडी में कब से आ रहे हैं? अभी कितने साल के हैं और कब से आ रहे हैं? ये मैं 35 साल का हूँ। 35 साल के हैं। और कहाँ से हैं? यहीं से हैं कि दूर से आते हैं? सलेमपुर। कौन से? कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो रोज़ यहाँ सुबह आते हैं आप? जी। और ये बताइए कि जब जैसे आप सुबह आते हैं यहाँ, तो आजकल काम की क्या स्थिति है? आपको मिल जा रहा है? कहीं एक दिन मिलता है तो 4 दिन घूम जाते हैं, और एक दिन मिलता है तो 8 दिन घूम जाते हैं। ऐसे कहीं लगता है तो लगता है, नहीं तो फिर ऐसे। क्या काम करते हैं आप? ये राजगीर मिस्त्री हूँ, लेवरी करता हूँ बस। और क्या? आपका नाम क्या है? नीरज कुमार। नीरज जी, ये बताइए, आप कहाँ से हैं, कितनी दूर से आते हैं? हम सलेमपुर कौन से आते हैं? यही 5 किलोमीटर दूर। हाँ, 5। आप कब से कर रहे हैं काम? यहाँ 35 साल से कर रहे हैं। 35 साल से कर रहे हैं। तो ये बताइए कि अभी ये रोज़गार को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं। आप वोटर भी होंगे, लखीमपुर चौथे चरण में जा रहा है। आप किसकी बात से ज़्यादा संतुष्ट हैं? योगी जी कहते हैं कि बहुत सारी नौकरियां मिली हैं, या फिर लोगों को भी बहुत मौका मिल रहा है काम करने का? विपक्ष कह रहा है कि नहीं है। आप क्या कहेंगे? जी, काम नहीं मिल रहा है इसमें। जो एक दिन लगता है 4 दिन घूम जाते, काम ही नहीं लग रहा हम लोगों का। पहले क्या हाल था? मतलब पहले भी ऐसे था। पहले काम थोड़ा सा बढ़िया काम चल रहा है। अखिलेश के राज में ठीक था, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। अब जब से इनकी राज में है, तब से बिल्कुल हम लोग भिखारी हुए गए हैं। अच्छा, सही कह रहे हैं आप ये बात? जी सही है। सही है। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं भाई? ऐसा तो नहीं है कि कोई सरकार बहुत ज़्यादा नौकरी दे सकती है और कोई बहुत कम दे सकती है। एक बात बताएं सर जी, नौकरी जो है तो बड़े लोगों को ही मिलती है, गरीब को नहीं मिलती है सर। गरीब आदमी पैसा इतना कहाँ दे पाएगा? जब पैसा मांगे तो पैसा है नहीं गरीब पास। अब बड़ा जो आदमी है, जो उसको पैसा पड़ के देता है, उसको नौकरी मिल जाती है। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर मम्मी है, पापा हैं, हम लोग 12-13 लोग हैं आदमी। 12-13 लोग हैं। हाँ। तो आप कैसे अपना घर चलाते हैं? कितना कमा लेते हैं एक महीने में? बस यहाँ महीना में जान लो 10-12 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। 10-12 हज़ार कमाते हैं। तो उससे घर कैसे चलता है आपका? महंगाई है नहीं है? महंगाई है सर। तेल देखो 50 रुपये में थे, 200 रुपये में है। और गैस भी सिलेंडर बहुत महंगा है सर। अभी जान लो भरा नहीं, 3 महीना से मैंने भराया नहीं सिलेंडर। अभी सब लोग कह रहे हैं पार्टी वाले की 2-2, 3-3 सिलेंडर फ्री मिलेंगे आपको। अरे यहाँ एक सिलेंडर नहीं फ्री मिला है हमको, कोई सिलेंडर नहीं। अब जब जीत गया जो वो देगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। अरे भैया, हमको तो थोड़ा दे मौका। बहन जी की सरकार में, मायावती की सरकार में जितनी शक्ति शासन था, अब तक किसी की सरकार में नहीं था। और मायावती की सरकार में बहुत लेवरी हो गई थी, और मायावती की जब से सरकार चली गई है, तब से लेवरी कुछ नहीं रह गई है। हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। लेकिन अभी तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि मेन जो लड़ाई है वो योगी जी और अखिलेश जी में। अरे वो कुछ नहीं, बहन जी की वोट कोई जानता नहीं है, ठोस वोट है। दलित की वोट ठोस है, और मुस्लिम और दलित का गठबंधन हुआ है ना, बहुत एक में जिता देगी। बहन जी की जिंदाबाद, हाथी जिंदाबाद। हालात। क्या नाम है बाबा आपका? मुन्ना लाल कश्यप। कितने साल के मुन्ना लाल जी? हम हो गए हैं 48 साल के। कब से कर रहे हैं ये काम? हम कर रहे हैं सन 1984 से। 1984 से। तो आपने तो बहुत सरकारें देखी जो आई और गई। आपका क्या मत है? क्या इस सरकार ने, या जो इनके विपक्ष हैं, जो चुनावी वादे ये कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके, नौकरियों को लेके, या फिर काम को लेके, आप कैसे सोचते, क्या सोचते हम हैं? उसमें बहुत परेशान हैं सर। हमको 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीने में 2 दिन ने काम किया है। 1.5 महीने में 2 दिन? 1.5 महीने में 2 दिन। सही बात कह रहे हैं आप। सही कह रहा हूँ। यहाँ काम है ही नहीं। इतना परेशान है कि बीड़ी को सब्जी से, हर चीज से परेशानी है। जब क्या काम करते हैं मुन्ना लाल? राजमिस्त्री का काम करता हूँ। तो आप रोज यहाँ सुबह आते हैं? जी, सुबह मैं डेली यहाँ आता हूँ, और डेली आकर के वापसी चला जाता हूँ। तो खेती वेती नहीं है आपके? नहीं, हमारे पास खेती नहीं। बस ये करनी बसरी मजदूरी का सहारा है, इसी से रोटी खाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपको पिछले 1.5 महीने में 2 ही दिन काम मिला है? जी। और एक दिन के काम का कितना पैसा कमाते हैं आप? पैसा कि यहाँ 500 रुपये मजदूरी है, कोई 400 दे दिया, कोई 500 दे दिया। एक दिन लग गया, 10 दिन खाली घूम रहे हैं, तो उसमें क्या हम करेंगे? तो ये जो चुनावी वादे हो रहे हैं इतने सारे नौकरियों को लेके या काम को लेके, उसको आप कैसे देखते हैं? हम लोगों के पास तो कोई काम है नहीं।
और ना काम लोगों को कोई अगर मिले तो हम दूसरी रस में काम होता था मतलब। हाँ, उनको बोलने दीजिए। मायावती के सरकार में हम लोग काम बढ़िया करते हैं, सरकारी काम भी चलते थे और प्राइवेट भी काम चलते थे। मायावती की जी, उस पीरियड में हम लोगों के 800 रुपये लखनऊ में मिलते थे, यहाँ तो 400 रुपये को नहीं देने वाला है, काम है ही नहीं। अच्छा, तो अखिलेश जी और योगी जी जो वादे कर रहे हैं उसके बारे में आप जी, योगी जी तो खाली झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि जनता को बरगला रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल बेकार। ये बात आप लोग एकदम सही कह रहे हैं, आपको काम कम मिल रहा है। सच है जी, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल काम नहीं है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सियाराम है। सियाराम जी, आप कहाँ से हैं? हम यही औरंगाबाद गंगोत्री नगर रहने वाले हैं। नहीं, तो ये स्थिति क्या पहले क्या बहुत अच्छी थी और अब बहुत बिगड़ गई है? पहले भी ऐसे था? पहले तो कुछ काम था, हम लोगों का काम चलता रहता था। अब यहाँ आओ, डेली हम लोग सुबह उठकर जो आते हैं और यहाँ से निराश होकर चले जाते हैं जब कोई मजदूरी नहीं मिलती है। और घर कैसे चल रहा है आपका सियाराम? घर कैसे चल रहा है? हमारे पास 7 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। तो अब कैसे परिवार चल रहा है वो हम जानते हैं। किसी दिन नमक रोटी, किसी दिन खाली रोटी, किसी दिन खिचड़ी खा लिया। भाई मोदी जी गल्ला तो दे ही रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। तो खाली गल्ले से तो काम नहीं चलता है जब तक रोजी रोजगार कोई नहीं मिलता है। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो गल्ला दे रहे हैं इससे लोगों को फायदा हुआ है, ये भी एक फायदा हुआ है। फायदा का ना, रुक जाओ 1 मिनट। अगर फायदा ना होता तो आधी पब्लिक भूखों मर जाती। भाई जब रोजगार नहीं है तो आदमी दुकान से अगर पैसा मतलब ना है तो दुकान वाला का राशन फ्री में दे देता। भाई मान लो राशन है तो और नमक भी दे रहा है जी। भाई मिर्चा मान लो 10 दिन में 1 दिन काम कर लिया तो मिर्चा और धनिया का तो जुगाड़ हो ही गया। भाई नमक रोटी तो बच्चे खा रहे हैं। ठीक है मुन्नालाल जी, so there you have it, very disturbing voices here at this labor mandi. All of these people here saying that they are not convinced by all of these campaigns or these claims about employment. And I think employment has 2 facets. It's not only those who have studied or who are preparing for exams. It's also a big issue for these people who are daily wagers, who come here in the hope that they will get some work, and then if they have to go back disappointed, their families don't run. And this is something that is very, very significant. One hopes that whichever party comes to power will do more to help these people. With Rajesh Gupta, this is Alok Pandey, NDTV.